हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके पाठशाला। आज है 8 फरवरी 2026। हम एक करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। अंत तक वीडियो जरूर देखिए क्योंकि हम रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स, जैसे कि वर्ल्ड डिफेंस शो, बस्टर पैंडम 2026, इंटरनेशनल एनर्जी फेस्टिवल और भी बहुत कुछ है। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है आपके लिए। थीम बताना है आपको। इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिकल म्यूटिनेशनल, जो 6 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसका इस साल के लिए थीम क्या है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए एंड FGM। FGM फुल फॉर्म्स फीमेल जेनिटल म्यूटिनेशनल। या फिर नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन बी है टुवार्ड्स 2030 नो एंड टू FGM विदाउट सस्टेनेबल कमिटमेंट ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट। एंड द थर्ड option number C is unleashing the power of youth to end FGM, and option D is accelerating action to end FGM by 2025। तो कोई ये 2025 वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी 2026 चल रहा है, तो 2025 के बेस पे कोई थीम हो नहीं सकता है। इंड FGM एक ग्लोबल प्रायोरिटी ये है, पर ये इस बार की थीम नहीं है। इस बार की थीम है टुवार्ड्स 2030 नो एंड टू FGM विदाउट सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो भी है इंटरनेशनल एनर्जी फेस्टिवल होस्ट किया जा रहा है इंडिया में। इंडिया में एक स्टेट्स है जो इंटरनेशनल एनर्जी फेस्टिवल शुरू कर चुका है मनाना 7 फरवरी से, यानी कल से। तो उसका मोटो है प्रमोट ग्रीन एनर्जी। तो ये कहाँ हो रहा है, कौन सा स्टेट ये सेलिब्रेट कर रहा है? तो देखिए, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं: गुजरात, केरला, का कर्नाटका, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। ऑप्शन नंबर बी केरला इज द करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इंटरनेशनल एनर्जी फेस्टिवल ऑफ केरला 2026 है। यह 7, 8, 9, 7, 8, 9 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। यह थर्ड एडिशन है। तो ये केरला में मनाया जा रहा है। तो केरला के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जैसे कि कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं, इन्फॉर्मेशन का रिवीजन हो रहा है। रिवीजन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन किए हुए क्वेश्चन दिया करके रखते हैं तो सॉल्व करना आसान होता है। अभी जो वहाँ के CM हैं पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अब वहाँ मीन्स केरला, केरला का नेशनल पार्क जो है इनरकुलम, पिनरई, साइलेंट वैली, अन्नामडई-शोला, ये वहाँ के नेशनल पार्क है। पूछे जाते हैं नेशनल पार्क के बारे में, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी मैच करके भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना जरूरी है। अब केरला में यूनेस्को साइट्स भी है, द वेस्टर्न घाट, ये और भी स्टेट्स के द्वारा शेयर किया जाता है। केरला की जो एनिमल्स है वो इंडियन एलिफेंट्स हैं। केरला का स्टेट एनिमल्स इंडियन है। आप अपने अपने स्टेट्स के स्टेट एनिमल कमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट है कि ज्योग्राफिकल वहाँ पे लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया जो है वो केरला में पाया जाता है, वेम्बांडन, वेम्बांडा। और अन्नामुडई जो है ये हाईएस्ट पीक इन साउथ एशिया। साउथ एशिया का जो हाईएस्ट पीक है वो भी केरला में ही है। ये थे स्टैटिक्स केरला से संबंधित फैक्ट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ट्रैवल कम्युनिटी, वे खुद भी ट्रैवल कम्युनिटी से आते हैं, तो उन्होंने ट्रैवल ग्रुप के एक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया है। उस फेस्टिवल का नाम है बस्तर पांडुम 2026। यह फेस्टिवल का इनॉग्रेशन उन्होंने कहाँ किया है? क्वेश्चन आपसे है कि ये अभी जो इनॉग्रेशन हुआ है ये कहाँ किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: रायपुर छत्तीसगढ़, गढ़गल गढ़वलपुर छत्तीसगढ़, रांची झारखंड,
अंबिकपुर छत्तीसगढ़। देखिए इसमें झारखंड से तो है ही नहीं, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ ही है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, तो इसमें कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर में बस्तर पांडुम शुरू किया गया है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, ये क्या खास बात है। तो बस्तर पांडुम आदिवासी परंपराओं के लोक कलाओं और उसके जीवन को स्वदेशी तरीके पर एक केंद्रित करके उसको कैसे बना सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसकी शुरुआत हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने शुरू कर दिया है। ये कहाँ किया है, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आर्ट्स एंड कल्चर के सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी ये इंडिया के लिए गौरवान्वित का विषय है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हुआ है, उसमें इंडिया के टीचर्स को वहाँ का अवार्ड्स दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए सिलेक्ट किया गया है। यस, इंडिया के लिए ये गौरवान्वित का विषय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछने की हाई चांसेस है। आपको नाम बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही आंसर ढूंढना है। ऑप्शन ए है रजनीश देशले, रूबल नागी, सिस्टर जेफ और जेरिया तौर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूबेल नागी। ध्यान रखिए ये कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये देख सकते हैं, आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, इन्हें दिया जा रहा है। हम जरा सा इनके बारे में भी स्टैटिक्स फैक्ट्स जानेंगे और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हुआ है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूबेल नेगी के बारे में, ये आर्टिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुंबई की रहने वाले हैं, इंडिया से हैं। इन्हें 1 मिलियन का जो अभी अवार्ड्स मिला है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अवार्ड फॉर इंडिविजुअल टीचर, किसी टीचर को दी जाने वाली सबसे लार्जेस्ट अवार्ड है। उन्हें क्यों मिला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 2 काम किए हैं, एक मिसाल इंडिया और लिविंग ऑफ वॉल लर्निंग के लिए सम्मानित किया गया है। मिसाल इंडिया इनिशिएटिव और उन्हें लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, मतलब दीवार पे जो दीवार देखने में बेकार से लग रहे हैं उसको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना पेंटिंग के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, कि लोग को एक पॉजिटिवनेस की तरफ आकर्षित करना, चेंजेस करना, वो कम करके इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्टफुल होने की वजह से ही इन्हें दिया गया है। इन्होंने 800 से अधिक एजुकेशनल सेंटर्स इंटीग्रेटेड मोर 1 मिलियन चिल्ड्रन को फॉर्मल एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो अभी ये हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका जो इस साल का थीम है वो थीम है टिपिकली फोकस ऑन शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। जी हाँ, थीम्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थीम्स भी बताया जा रहा है। स्टैटिक्स फैक्ट्स के साथ साथ थीम्स ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ये हुआ कहाँ, अभी बता दिया गया आपको, दुबई में हुआ। दुबई मीन्स यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसकी राजधानी दुबई है। उसका जो कैपिटल अबू धाबी, वहाँ की जो करेंसी है पूछे जाते हैं वो दिरहम है। यस, आप किसी कैपिटल कंट्री के बारे में जान रहे हैं तो उसकी कैपिटल और वहाँ की करेंसी, ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई एक बार बता दिया है कि एग्ज़ाम में जो कंट्री पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री पूछ लिया जाता है। रिसेंटली कुछ रिलेशन उसके साथ हुआ हो, कोई इवेंट वहाँ ऑर्गेनाइज हुआ हो जो न्यूज़ में रहा हो, उसी कंट्री के कैपिटल और उनकी करेंसी पूछने की हाईएस्ट चांसेस होती है। नेक्स्ट, अभी ये जो समिट हुआ है वो यूनेस्को के सपोर्ट से हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है और हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, ये रिवीजन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। आप हमें कमेंट में बताइए इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाले एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में। ये 6 नवंबर 1945 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था यूनेस्को। अब आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट उससे पहले उसी से स्टैटिक्स फैक्ट है कि पहला इंडियन जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था
वो थे रजनीश देसाई, 2020 में मिला था, इसलिए आपको वहाँ पे ऑप्शन में ये नाम दिए गए थे। कंफ्यूज किया जा सकता है फर्स्ट और लेटेस्ट में। फर्स्ट नाम याद रखिए और लेटेस्ट अभी जो उनको मिला है 2026 में, उनका नाम भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कि नेशनल टीचर्स डे हम कब इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि टीचर से संबंधित है तो टीचर्स के बारे में भी ये न्यूज़ है, जानना जरूरी है। टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी की जन्म दिवस को मनाते हुए। वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 अक्टूबर। ध्यान रखिए काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। यस जी हाँ, सितंबर एंड अक्टूबर 1 मंथ का गैप है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 21 ए, चूंकि टीचर एजुकेशन से संबंधित बातें हो रही है तो इसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है ये भी जानना, ये भी रिवाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी से संबंधित आपको एक स्टैटिक्स फैक्ट यहाँ बताया जा रहा है कि आर्टिकल 21 ए जो संविधान में प्रावधान किया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ग्रुप्स ऑफ 6 to 14, मतलब 6 साल से लेके 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको ये फ्री और कंपलसरी मतलब नेसेसरी रूप से शिक्षा दिया जा सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि रिसेंटली जो है अग्नि 3 का परीक्षण हो चुका है। ये कहाँ किया गया है, अग्नि 3 मिसाइल के बारे में क्या खास बात है, ये जानने का समय है। तो देखिए अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन जो है आपके पास, एक व्हीलर आइसलैंड है, एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड रीनेम किया गया है 2015 में आई थिंक, जो उड़ीसा में है। सेकंड ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, थर्ड ऑप्शन है पोखरन राजस्थान, एंड डी तुम्बा केरला में है। उसके बाद इसमें से कौन है सही आंसर, इसका पता लगाना है। तो देखिए व्हीलर आइसलैंड मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड, इनको जी हाँ ये रीनेम किया गया है व्हीलर आइसलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड के नाम से, जो उड़ीसा में है। वहाँ से ही हमारे मोस्टली जो प्रक्षेपण होते हैं, टेस्ट की जाते हैं मिसाइल्स को, वहाँ से ही किया जाता है। श्रीहरिकोटा से हमारे अंतरिक्ष यान सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन है, इसरो मोस्टली अपना मिशन वहीं से लॉन्च करता है। पोखरण में जो राजस्थान में है, वहाँ पे हमारे परमाणु परीक्षण हुए थे। और तुम्बा जो इसरो का जन्म स्थल कहा जाता है, वो केरला तुम्बा में है। तो ये सारे स्टैटिक्स आपको जानना जरूरी है, ध्यान रखिए, पूछे जा सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो है 24th इंडिया यूएसए ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, हो चुकी है मीटिंग। उस मीटिंग को इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया की तरफ से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया यूएसए ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप की जो मीटिंग हुई है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें पार्टिसिपेट किया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स जो हेलीकॉप्टर बनाती है, इसरो पता ही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की है। चारों के मतलब यहाँ पे आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया को सशक्त और विकसित बनाने की तरफ अग्रसित करती है। तो इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली इंडिया यूएस जॉइंट टेक्निकल ग्रुप मीटिंग हुई है डिफेंस एंड साइंस को लेके, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसको होस्ट किया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है डीआरडीओ। जी हाँ, डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, काम करती है। यह मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए काम करती है, टेस्टिंग करती है, नए नए आर्म्स डेवलप करती है। अग्नि का परीक्षण अभी जो अग्नि 3 बताएगा, उसका परीक्षण भी डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। यह 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मोटो जो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। जी हाँ, ये साइंस और इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो निश्चित तौर पे उसी से पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए उसका मोटो है। नोडल ऑफिसर मिनिस्ट्री, मैंने अभी बता दिया था आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ के
प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर समीर के कामत। ये इम्पोर्टेंट है, आप हमें बताइए अभी प्रेजेंट में इसरो के चेयरपर्सन कौन है? डीआरडीओ की जो कुछ खास लेबोरेटरी है ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन कहाँ है। तो डीआरडीएल हैदराबाद में है, मिसाइल डेवलपमेंट के लिए लेबोरेटरी है, अग्नि पृथ्वी जैसे मिसाइल का वहाँ परीक्षण होता है। एडीई बेंगलुरु में है, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जैसे तेजस लक्ष्य जैसे के लिए है। आरडीई पुणे में है, जो इंजीनियरिंग सिस्टम एंड ब्रिज का काम करती है। तो ये थे डीआरडीओ से संबंधित कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स, साथ ही उसके पॉइंट्स। अब देखिए, चूंकि इंडिया और यूएसए के बीच टेक्नोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड बात हुई है, तो हमें इंडिया और यूएसए के बीच होने वाले एक्सरसाइज का भी रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से यदि हम रिवीजन करते रहेंगे तो हम एग्जाम में कभी भी चूकेंगे नहीं, क्योंकि रिवीजन ही बैकबोन होता है किसी भी प्रिपरेशन का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि इंडिया यूएसए के बीच होने वाले सारे एक्सरसाइज आपको एक साथ समराइज करके दिखाया गया है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया। जी हाँ, ये सारे के सारे इंडिया यूएसए के बीच होने वाले एक्सरसाइज हैं। खास बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेवल एक्सरसाइज कौन है, एयरफोर्स का कौन है? तो ध्यान रखना है, युद्ध अभ्यास आर्मी, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्स के द्वारा, और मालाबार नेवी के द्वारा होता है। टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विसेज है, मतलब तीनों सेनाएं इकट्ठी होके अभ्यास करती है। कोप इंडिया एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। लेटेस्ट अभी कहाँ हुआ है वो भी आपको दे दिया गया है, पर युद्ध का एक्सरसाइज का नाम और वह कौन सी डिफेंस है, मतलब एयरफोर्स नेवी आर्मी कौन सी सेनाएं जाती है, तो उसका ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी जो है हाई लेवल की इंडिया डेलीगेशन जो सऊदी अरबिया में होने जा रहा है वर्ल्ड डिफेंस शो, उसको इंडिया की तरफ से कौन लीड करने जा रहे हैं? जी हाँ, आज ये शुरू हो रहा है 8 फरवरी को ही वर्ल्ड डिफेंस शो। मतलब वहाँ पे वर्ल्ड की जाने मानी कंपनियां, कंट्रीज आती है और अपने अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को बताती है, डिफेंस की क्षमता को शो करती है कि भाई हमारे देश में हमारे तरफ से ये डेवलप किया जा चुका है, इसकी ये खास बात है। वो इससे क्या होता है ना कि वहाँ पर आप जब एक्सपो करते हो, शो करते हो, तो आपकी एक्सपोर्ट वहाँ पे बढ़ने की चांसेस होती है, डील होती है। तो इंडिया की तरफ से कौन जा रहे हैं? इंडिया की तरफ से कौन जा रहे हैं, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, संजय सेठ, डॉक्टर समीर के कामत, जी हाँ डिफेंस रिलेटेड ये डीआरडीओ के चेयरमैन है, अभी बताया गया आपको, गिरधर अरमाने। तो ये 4 ऑप्शन है, जी हाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय सेठ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर डिफेंस है। इन्हें यही जाके वर्ल्ड डिफेंस शो में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कहाँ होने जा रहा है ये? सऊदी अरबिया, ऊपर में ही बताया गया सऊदी अरबिया। जी हाँ, सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है? रियाद है, जिसकी करेंसी सऊदी रियाल है। जी हाँ, ये कैपिटल एंड करेंसी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए आपको बताया जाता है हर क्वेश्चन में जहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच होने वाले डिफेंस एक्सरसाइज भी, क्या कोई डिफेंस एक्सरसाइज होते भी हैं? जी हाँ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी, ये नेवल के है, और एक्सरसाइज सादा तस्नीक ये आर्मी के बीच है। तो ये थे उससे स्टैटिक्स फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हुए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस केस स्टडी कंपोडियम का जो है स्टडी शुरू हो नहीं हुआ है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हुआ है ये किसके द्वारा किया गया है, किसके किसके बीच हुई है, किसने होस्ट किया इंडिया की तरफ से? 4 ऑप्शन, अगेन 4 ऑप्शन है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अहमदाबाद, आईएफटी न्यू दिल्ली, आईएसबी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आईएफटी न्यू दिल्ली। जी हाँ, आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आईआईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जी हाँ, 1963 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, और ये इंडिया की तरफ से संप्रभुत है अपने आप को फॉरेन ट्रेड के लिए, रिसर्च इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक यूनिवर्सिटी के मान्यता, यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त श्रेणी में भी है। ये प्राइमरी नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉरेन
ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यूनिस यूनिसेफ की तरफ से अभी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल किसी कोई है, किसी को आइडेंटिफाई उन्होंने किया है जिसको ग्लोबली गवर्नमेंट से उसको बैन करने के लिए, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए अपील किया गया है। तो आपके पास 4 टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किससे इन्होंने कहा है कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के तौर पे उसे कंप्लीट बैन किया जाए। पहला ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा ऑप्शन बी है ब्लॉकचेन, थर्ड है एग्यूटम रियलिटी एंड फोर्थ है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक। ये सबसे खतरनाक यही है अभी, डीप फेक डीप फेक डीप फेक्स। जी हाँ, ए आई जितना ये आसान है, अच्छा है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो यूनिसेफ ने अभी इसे बैन करने की बात, क्रिमिनलाइज करने की बात की है। तो हम देखते हैं यूनिसेफ के बारे में भी। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एनर्जी फंड। जी हाँ, पहले इंटरनेशनल लगाए जाते थे, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड अभी है। ओरिजिनली इसे इंटरनेशनल वर्ड्स के साथ रखा जाता था, अब वो चेंज हो चुका है। ये 1946, जी हाँ, इंडिया के आज़ाद होने से 1 साल पहले ही, लगभग 1 साल पहले तो नहीं, मतलब 1946 में हुआ, बट वो दिसंबर था तो 1 साल नहीं कह सकते हैं। लेकिन जी हाँ, 1946 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सहायता प्रदान करने के लिए ये चिल्ड्रंस के बेस पे चिल्ड्रन के लिए काफ़ी काम करती है। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सिटी यूएसए में। इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है नेपाल की तरफ से है कि 11th एडिशन शुरू हुआ है नेपाल बिल्डिकॉन इंटरनेशनल एक्सपो। जी हाँ, ये भी एक शो है जहाँ पे हर कंट्री से कंस्ट्रक्शन के लिए जो अपना शो ऑफ करना है कि वो किस तरह के काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, किसी बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन बनाना है, उसके लिए नेपाल ने एक शो ऑफ किया है। वहाँ पे इंडिया की तरफ से भी जा रहे हैं। तो उसका जो ये वेन्यू कहाँ पे किया गया है, इंडिया भी इसमें बजट के हिस्सा ले रहा है क्योंकि नेपाल में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कल्पनीय किया जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पोखरन पोखरन एक्सटेंशन सेंटर, विकृति मंडप काठमांडू, वेटनरी ट्रेड सेंटर एंड जनकपुर कल्चर हब। इसका करेक्ट आंसर है भृतकुटी मंडप काठमांडू। जी हाँ, यहाँ पर ये हो रहा है। अब नेपाल की बात हुई है तो नेपाल से संबंधित हम स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया वहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट अभी रामचरण पौंडुल है और प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली है। साथ में अभी नेपाल में इलेक्शन होने जा रहा है। जब इलेक्शन होगा तो फिर हम देखेंगे जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो कौन उसके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। खास बात है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। जी हाँ, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, ध्यान रखिएगा। अब हमें कमेंट में बता सकते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच होने वाली कोई डिफेंस एक्सरसाइज जो किया जाता हो। कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, नेपाल और इंडिया के बीच होने वाले डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। जी हाँ, सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच होती है। नेक्स्ट, इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी है, जोश से भरे हुआ है। ये न्यूज़ है कि इंडिया अंडर आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप इंडियन टीम ने जीत लिया है। जी हाँ, तो ये न्यूज़ तो हो गई, ये न्यूज़ तो सबको जान लेंगे, लेकिन इसके अंदर की डीप क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, बन सकता है, वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है इंडिया के कैप्टन जिनके अंदर आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 इंडिया ने जीता, कितनी बार जीता, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किन्स को हरा के जीता, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, आजकल के एग्जाम में ट्रेंड चेंज हो चुका है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ कैप्टन का नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन में यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको बता दिया जाएगा, आप याद रखिएगा। एक है आयुष मात्रे, विहान मल्होत्रा,
अभिनय कुंडू और वैभव ये सूर्यवंशी, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आयुष महात्रे ये कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम अंडर 19 के, जिन्होंने वर्ल्ड कप अभी जीता है। जी हाँ, इंडिया ने मैच जीता है इंग्लैंड को हरा के, 100 रन से, टोटल 100 रन से जीता था, हराया गया है। जिम्बाब्वे में हुआ है, ये भी पूछे जाते हैं कि कहाँ हुआ जिम्बाब्वे, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दूसरी बात, जो वैभव सूर्यवंशी हैं, इनको मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी नामित किया गया, चयनित किया गया है, यही बने हुए हैं एग्जाम के लिए, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए खेल से ही है। ओलंपिक, जी हाँ, विंटर ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ हो चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जो ये होस्ट करने जा रही है। ठीक है, आपको नाम भी दिया गया है, मिलान कार्टिना 2026, पर आप चूंकि इससे ये सिटी है उस कंट्री का, तो शायद आप अवगत ना हो, तो आपसे ऑप्शन में वही पूछा गया है। तो खास बात पहले कि यहाँ पे जो नाम दिया गया है ना एग्जाम में, XXV, यानी कि 25 ओलंपिक विंटर गेम्स जो भी हो शुरू हो चुके हैं, उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड एंड साउथ कोरिया। जी हाँ, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड एंड साउथ कोरिया। आपका करेक्ट आंसर है इटली। जी हाँ, इटली में ये विंटर ओलंपिक गेम्स शुरू हो चुका है। कब से कब तक होने वाला है? ये 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी 2026 तक होने जा रही है। अब इसकी कुछ खास बात, मस्कट्स क्या है, टीना मिलो, ये 2 सिबलिंग्स हैं, मतलब ये दोनों 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। एक तो रिप्रेजेंट मिलो रिप्रेजेंट करती है पैरालंपिक गेम्स को, और जो है आ, टीना रिप्रेजेंट करती है ओलंपिक गेम्स को। और ये तीसरा एडिशन है जो इटली में होने जा रहा है। जी हाँ, ये दिस इज थर्ड टाइम ये इटली होस्ट कर रहा है विंटर ओलंपिक। जी हाँ, पूछे जा सकते हैं कि कौन से नंबर का ओलंपिक इटली होस्ट कर रहा है विंटर ओलंपिक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में भी कुछ जानते हैं। हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड है। चूंकि ये अभी ओलंपिक हो रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है, आपसे पूछने की चांसेस बनता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर का है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड है। प्रेसिडेंट अभी थॉमस बैच है, और फाउंड हुआ था 1894 में हुआ था। फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो हुए थे 1924 में हुए फ्रांस में। ये इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शायद क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्वेश्चन तो नहीं है, पर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स है। जैसे कि फ्यूचर में ओलंपिक जो होने वाला है उसको कौन कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है, पूछने की काफ़ी चांसेस बनते हैं। 2028 में समर ओलंपिक होने वाले हैं जो लॉस एंजल्स USA में होंगे। 2030 में विंटर ओलंपिक, 2030 में विंटर ओलंपिक फ्रांस करने जा रहा है। अभी के प्रेजेंट टाइम में इटली कर रहे हैं। फिर 4 साल बाद यानी कि 2030 में फ्रांस में होगा, और उसके बाद फिर 2032 में 28/4/32/2032 में ऑस्ट्रेलिया में समर ओलंपिक होने जा रहा है। जी हाँ, विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक होते हैं। विंटर ओलंपिक अभी इटली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट समर ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में होने वाला है। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक फ्रांस में होगा। फिर नेक्स्ट समर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये चीज़ें स्टैटिक्स के रूप में ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस बनते हैं। और इटली की कैपिटल रोम है, वहाँ की करेंसी यूरो है। इटली यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में अकेला एकमात्र कंट्री है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस हैं मेनलैंड पे, वो है इटली। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब रिवीजन की बारी है। रिवीजन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि रिवीजन इज द बैकबोन ऑफ एनी प्रिपरेशन। विदाउट रिवीजन यू कांट, मतलब रिवीजन एक तरह का ये है कि आपने जो खाना खाया है उसे पचा रहे हैं। जी हाँ, रिवीजन हम शुरू करते हैं। रिवीजन में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देने हैं। वीडियो पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो रिज्यूम करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ।
आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, यानी कितने सही हुए थे। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि प्लास्ट इंडिया 2026 ग्लोबल एग्जीबिशन, जी हाँ ये भी ग्लोबल एग्जीबिशन है। यहाँ पर भी आगे कंपनी अपना दिखाते शो करते हैं कि वेस्ट से, प्लास्टिक से, बेकार की चीज़ों से कैसे उसको रीयूज किया जा सके ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जा सके। दूसरा है उसका थीम पूछा गया है इस बार, ये न्यू दिल्ली में हो रहे हैं। अभी मणिपुर के नए सीएम किन्हें नियुक्त किया गया है। इंडिया के अभी रिसेंटली कोई पर्वतारोही है जिन्होंने सक्सेसफुली चढ़ाई कर लिया है माउंट एकोंगुआ पे। जी हाँ, माउंट एकोंगुआ, जिसके लिए अभी रिसेंटली हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने भी एक अभियान चालू किया है। उसी माउंटेन पे चढ़ वाले रिसेंटली कौन से इंडियन है, मैं आपको हिंट दूँ, वो 27 वर्ष में ही चढ़ाई किए हैं और वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आते हैं। आप हमें स्टेट्स का नाम भी कमेंट कर सकते हैं। आंसर आपको ये भी मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है, 2 न्यू वेटलैंड्स को इंडिया की रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया है, वो दोनों का नाम क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी 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 महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजिंग है, पूछे जाने की हाईएस्ट चांस है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है अभी आपका संपूर्ण अभियान 2.0, जिसका शुभारंभ किसने किया है, या कह सकते हैं संपूर्ण अभियान 2.0 किससे संबंधित है। अब बारी आंसर की, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, नहीं मालूम कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखिए, आपको आंसर बताया जा रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर, प्लास्ट इंडिया का 2026 ग्लोबल एग्जीबिशन का थीम जो है भारत नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो है मणिपुर के नए सीएम जो बनाए गए हैं ह्यूमन केम चंद सिंह जी हैं। अब माउंटेनी जो सक्सेसफुल चढ़ाई की है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। कला का, काबाक यानो, जी हाँ काबाक यानो, नाम याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। दो जो वेटलैंड्स हैं जिनको इंडिया के रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया रिसेंटली, और ये दोनों को ऐड करते ही इंडिया में टोटल 98 रामसर साइट्स हो चुके हैं। ये पटना वर्ल्ड सेंचुरी है, पर ये पटना में, या पटना जो बिहार की राजधानी है, पूरे बिहार में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा चेरी दामन, ये गुजरात में है। तो पूछने जाने की, यहाँ पे कंफ्यूज करने की, पूछे जा सकते हैं कि भैया अब बताइए पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है जो रिसेंटली इंडिया के रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया है। तो पटना नाम सुनते ही आपको बिहार नहीं बोलना है, ये गुजरात, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा गुजरात से। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है संपूर्ण अभियान 2.0, तो नीति आयोग ने शुभारंभ किया है। तो आज के क्लास विद रिवीजन यहीं समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ करंट अफेयर्स के स्टैटिक्स क्वेश्चन इसी सीरीज में लेके आते हैं। हम और भी क्वेश्चन के ऊपर बनाने का काम कर रहे हैं। आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट में, ताकि हम और अच्छे इस पर काम कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ, नए स्टैटिक्स रिवीजन सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।